गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपके तैयारी में ये सहयोग सिद्ध हो रहा होगा और आप बेहतर कर रहे होंगे अपनी तैयारी। चलिए शुरू करते हैं इसका करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़कर करंट अफेयर संबंधी तैयारी के लिए आग्रह करें और उनका भी मनोबल बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जगन्ना विद्या दिवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और राजधानी इसके अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। ठीक है, इसकी 3 राजधानी है और जो अभी बनानी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाई जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस से हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, जो अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल ये 3 राजधानी बनाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और वर्तमान में तो इसका हैदराबाद में ही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त, लेकिन 10 साल बाद कह रहे थे तो 2024 में ये पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अमरावती पहले नंबर पे, दूसरा विशाखापट्टनम और तीसरा कुर्नूल। ठीक, आगे देखो। प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा 11, विधानसभा के 175 हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में, और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। पहले नंबर पर आता है गुजरात का। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश का समुद्री तट रेखा है ये 974 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश के मंदिर देखें तो तिरुपति बालाजी मंदिर ये चित्तौड़ में है और वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुमाला में है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो कुचिपुड़ी, घंटामर्दला, भामाकल्पम, धीमसा, कोलट्टम, नीलासी नाट्यम आदि। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे देखें तो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का हवाई अड्डा है। टॉप 5 योजना देखें तो घाट पेयजल योजना ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और किसान फसल राहत योजना झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। किम्बू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के। ठीक है, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम्बू क्यूम अभी नए बने हैं। मून जे इन राष्ट्रपति हैं और सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय भी दक्षिण कोरिया में स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है 38वीं अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखा। ठीक है, ये दोनों को अलग करती है। दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री है हन सेन। कोसोवो के प्रधानमंत्री है अल्विन कुर्ती। फ्रांस के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री है इराकली गरीब सविली। मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगन्नौथ। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 अप्रैल को। ठीक, पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस दोनों एक ही नाम है, एक ही काम, मतलब एक ही चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस कहो या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस को, ये 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का थीम है रिस्टोर आवर अर्थ।
कुछ अन्य जानकारी देखें तो जिस ग्रह में हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.50 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है विश्व में। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है तो वो है पृथ्वी, ठीक है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। टॉप 5 दिवस देखें तो विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, तो मुख स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये 20 मार्च को था। और इसका थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक। विश्व जल दिवस 22 मार्च को वैल्यूइंग वाटर थीम था इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड विल विंग इस बार का थीम था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, तो इस बार का थीम था महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वाटर। विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को, थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले साल 2020 में आया चक्रवात अम्फान सबसे महंगा साबित हुआ, ठीक। उत्तरी हिंद महासागर में इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भारत को करीब $14 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2020 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया। WMO वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैं पेटेरी तालस और अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एंड्रियन। टॉप 5 रिपोर्ट देखें तो विश्व संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, माफ कीजिए किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट यानी मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 तो इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI ने। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट को 2021 को जारी किया तो ये अमेरिका ने किया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया तो यह लिंक्डइन ने। प्रियंका मोहिते विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यह चोटी किस देश में स्थित है तो ये नेपाल में स्थित है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंकज है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है यानी उससे लगा हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और सिक्किम, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, यह नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी या इसे घाघरा भी कहते हैं, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक। और सार्क का मुख्यालय ये काठमांडू नेपाल में ही स्थित है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं और भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है थल सेना का वह सूर्य किरण नाम से जाना जाता है। भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में देखें तो भारत का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है श्रृंखला है तो ये शिवालिक है। और भारत के पियोको में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गार्डन ऑस्टिन है, ठीक है। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है पीओके में, ठीक। और भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, ठीक। विश्व का सबसे
ऊंचा पर्वत चोटी ये माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, और भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी ये मेघालय में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहलाती है, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है जो राजस्थान में स्थित है भारत में। गुरु शिखर पर्वत ये राजस्थान में है, अरावली की ही सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन बना रहा है? तो ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन बना रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार ब्रिटकॉइन करेंसी के चलन में आने पर इस मुद्रा को घरों, व्यवसायों और बैंकों के उपयोग में किया जाएगा, ठीक है। वर्तमान में सिर्फ बहामास के पास ही ऐसी मुद्रा है, ठीक है, डिजिटल करेंसी है ब्रिटकॉइन। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के बारे में देखते हैं, एक मिनट। यूनाइटेड किंगडम ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, और यहाँ की करेंसी यानी ब्रिटेन की करेंसी या यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम ये एक ही है, इंग्लैंड का हो, ब्रिटेन का हो या यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी लंदन यूके में स्थित है, और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय ये भी लंदन में है, और यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है सेवरन नदी। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारत में जो लिया गया है उसमें देखो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसे संसदों की जननी भी कहते हैं ब्रिटेन की संसद को, ठीक। और टॉप 5 देखें तो जापान की करेंसी जापानी येन कहलाता है। किर्गिस्तान की करेंसी को सोम कहते हैं, किर्गिस्तानी। कुवैत की करेंसी दिनार, और लेबनान की करेंसी पाउंड, और बेलारूस की करेंसी ये रूबल है, ठीक है। तो आगे बेलारूसी, लेबनानी वगैरह लगाई, ये आप समझ लेना, ठीक। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.2%। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहते हैं, ठीक है। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया। यह पहले यह अनुमान 10.7 से 10.9% के बीच था। कोविड-19 वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है। केयर रेटिंग्स 1993 में स्थापना हुआ था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अजय महाजन MD एंड CEO है। हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये अर्जुन कल्याण, ठीक। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण ने सर्बिया में चल रहे ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में मोंटेनेग्रो के ग्रैंड मास्टर कौशिक ड्रैगन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। फिडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उसे फिडे रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व शतरंज महासंघ 20 जुलाई 1924 को स्थापना होता है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है। आर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। द क्रिसमस पिग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये JK रॉलिंग ने लिखी है, ठीक है। माई मदर माई हीरो ये अच्युता सामंत की किताब है। सुपारी पालन ये पुस्तक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे ये देवियर सिंह भंडारी की है। और नेम्स ऑफ द वुमेन ये पुस्तक है जीत थाइल की। माई ओन लिटिल वर्ल्ड ये MS किमाया की किताब है। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय की पहल है, ठीक है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य तो ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति करना। प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें पानी लेने के लिए दूर तक न जाना पड़े। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं।
तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, पिछले त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की पहल पर मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना का खाका खींचा गया है। इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कर दिया है। ठीक है, सौभाग्यवती किट को महालक्ष्मी किट कर दिया है, ये याद रखना। विभागीय मंत्री आर्य ने कहा कि बेटी का जन्म होने पर यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। इसी के दृष्टिगत योजना का नाम बदलकर महालक्ष्मी किट किया गया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता और बेटी को 2 किट दी जाएंगी। ऐसे कुछ अन्य योजना देखी तो जननी सुरक्षा योजना, ये 2005 में शुरू हुआ था। सबला योजना 19 नवंबर 2010 को शुरू हुआ था। नंदा गौरा योजना 2 जून 2017 से शुरू किया गया था। और एक कश्यरी कल्याण योजना, ये 25 फरवरी 2021 से शुरू किया गया। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।